हरिओम मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आप सब लोग का अध्ययन। आशा करते हैं आप सभी लोग का अध्ययन बहुत ही बेहतरीन चल रहा होगा और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो आइए आज की इस कक्षा में हम जो शुरू किए थे सांख्य कारिका की श्रृंखला, उस श्रृंखला में अपने यूजीसी पाठ्यक्रम के अनुसार आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे सृष्टि क्रम। इसके पहले हम पढ़े हैं प्रकृति का स्वरूप। प्रकृति के स्वरूप में प्रकृति है यह किस कारण से पता चलता है, तो उसके लिए बताते हैं प्रकृति कैसा है। अहेतुमत है, नित्य है, निष्क्रिय है, एक है, अनाश्रित है, अलिंग है, निरअवयव है, स्वतंत्र है, अव्यक्त तत्व जो है वह प्रकृति है। ये था प्रकृति का स्वरूप। उसके बाद प्रकृति की सिद्धि, प्रकृति है ऐसा कैसे सिद्ध होता है, तो भेदानाम परिमाणात समन्वयात शक्ति प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात अविभागात वैश्व रूपस्य। भेदानाम परिमाणात जो भेद होता है, व्यक्त तत्व रूपी जो भेद दिखाई देता है, उनका कोई निश्चित परिमाण नहीं होता है। समन्वयात जो कार्य में गुण दिखाई देता है, वही गुण हम अनुमान करके पता लगाते हैं कि यही गुण उसके कारण में भी होगा, इसलिए भी इसका कोई कारण है ऐसा इससे भी सिद्ध होता है कि कोई प्रकृति है। शक्तिता प्रवृत्तिश्च जिसकी जिस कार्य में शक्ति होती है वह उसी कार्य को करने में प्रवृत्त होता है। तो इस संसार को बनाने की शक्ति किसमें है, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। तो कोई है, कोई तत्व है, तो वह कोई तत्व कौन है? प्रकृति है। कारण कार्य विभागात, कारण और कार्य दोनों में विभाग है, दोनों अलग अलग हैं। कारण अलग है, कार्य अलग है। तो वह कारण कौन है? कार्य तो दिखाई दे रहा है, पृथ्वी अब तेज वायु आकाश ये सब कार्य हैं, लेकिन इन सबको बनाने वाला कौन है, इस पर चिंतन करते हैं तो पता चलता है कि इसको बनाने वाला कोई तत्व है, तो वह तत्व प्रकृति ही है। वैश्वरूपस अविभागात विश्व में जितने भी रूप हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इत्यादि, इन सब में विभाग नहीं है। इन सबको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी पर जितने दूर यदि हम चाहें कुछ दूरी पर वायु को अलग कर दें तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। आकाश से वायु को अलग करें तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, उसमें अविभाग है। इससे भी सिद्ध होता है कि प्रकृति है। कारणमस्तु अव्यक्तम प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदया, तीनों गुणों से युक्त जो प्रकृति है, वह प्रकृति कारण जो अव्यक्त रूप में रहता है, वह इस अपने इस कार्य को व्यक्त सृष्टि क्रम में सृष्टि को बनाने के लिए प्रवृत्त होता है। परिणामतः सलिलवत प्रति गुणाश्रय विशेषात, वह आश्रय विशेष में पढ़ करके उसका अपना अलग अलग गुण हो जाता है। जैसे जल जब अलग अलग आश्रय को ग्रहण करता है तो उसका परिणाम अलग अलग होता है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सृष्टि क्रम। सृष्टि को बनाने का, या जो सृष्टि है, जो जगत है, इसका क्रम क्या है। सबसे पहले क्या है, फिर उसके बाद क्या आया, किससे किसकी उत्पत्ति हुई। तो यहाँ सांख्य कारिका के अनुसार बताया जा रहा है, प्रकृते महान तत्व अहंकारा तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। प्रकृते महान, प्रकृति है, प्रकृति से, सबसे पहले प्रकृति था, उसकी उत्पत्ति किसी से नहीं हुई है, उसका कोई कारण नहीं है। तो प्रकृति महान, प्रकृति से महत की उत्पत्ति हुई है। ततो अहंकारा,
उस महत् से अहंकार की उत्पत्ति हुई है। तस्माद उस अहंकार से गणश्च षोडश का 16 गण उत्पन्न हुए हैं। 16 गणों का 16 समूह उत्पन्न हुआ है। तस्मादपि षोडशकात्, उसमें भी जो 16 है उनसे भी पंचभ्य पंचभूतानि, उन 16 में से जो 5 हैं उन पांचों से पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं। पंच जो तन्मात्राएं हैं उनसे पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, प्रकृति से महत्, महत् अर्थात बुद्धि। सबसे पहले प्रकृति थी ही, उसी प्रकृति से महत् की उत्पत्ति हुई है। महत् कहते हैं किसको है? बुद्धि को। और उसी बुद्धि से, उसी महत् से ही अहंकार की उत्पत्ति हुई है। और उस अहंकार से 16 गणों का समूह उत्पन्न हुआ। 16 तत्वों की उत्पत्ति हुई है। उन 16 तत्वों में कौन कौन है? 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय, एक उभय इंद्रिय जिसको मन कहते हैं, इनकी और 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई है। किससे? अहंकार से। और इन 16 में भी जो 5 तन्मात्राएं हैं उन 5 तन्मात्राओं से 5 भूत उत्पन्न हुए हैं। 5 तन्मात्रा कौन कौन से हैं? आकाश है, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। नहीं, 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। तन्मात्रा कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द से आकाश, शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति हुई। स्पर्श तन्मात्रा से वायु की, रूप तन्मात्रा से तेज की, रस तन्मात्रा से जल की और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की। शब्द से ही आकाश की उत्पत्ति हुई है, ऐसा हम कैसे याद रख सकते हैं? तो आप याद रखिएगा, जहाँ पर आकाश नहीं होगा वहाँ पर शब्द सुनाई नहीं देगा। आकाश कहते किसको हैं? आकाश खाली स्थान को, स्पेस को कहते हैं। यदि आप बंद गाड़ी में बैठे हैं, 4 व्हीलर में बैठे हैं और उसमें शीशा चारों तरफ से बंद कर दीजिए, उसमें बाहर और अंदर के लिए जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो जब वहाँ पर आकाश ही नहीं है तो शब्द सुनाई नहीं देगा। शब्द तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति हुई है? आकाश की। और स्पर्श तन्मात्रा से वायु की। यदि स्पर्श वायु नहीं, वायु से ही तो वायु को हम स्पर्श के द्वारा ही जान पाते हैं, तो इससे आप याद रखेंगे स्पर्श तन्मात्रा से वायु की उत्पत्ति हुई है। तेज से, रूप से तेज की उत्पत्ति हुई है। रूप तन्मात्रा, रूप को हम किससे देखते हैं? आँखों से। आँखों से ही रूप को देखते हैं ना। और तेज होता कहाँ है? आँखों में ही होता है। जो आँखों में तारा होता है, आँखों का तारा, उसमें जो बीच का अग्रभाग होता है उसमें तेज होता है। जब लोगों को दिखाई देना बंद हो जाता है, फिर कम दिखाई देता है, तो क्या कहते हैं? लोग अंधे हो गए। ऐसा नहीं है, उनमें तेज कम हो गया है। तेज आँखों में होता है। रूप की उत्पत्ति, रूप से किसकी उत्पत्ति हुई है? तेज से, तेज की। रस तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति हुई है? जल की। जल को हम पी करके उसका कोई रस नहीं होता है, उसका कोई स्वाद नहीं होता, ऐसा भी लोग कहते हैं, तो किंतु ऐसा नहीं है। जल का स्वाद जो होता है मधुर होता है, उसमें रस होता है। रस तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति हुई है? जल की। और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की। पृथ्वी गंधवती होती है। पृथ्वी अर्थात मिट्टी, जहाँ कहीं भी रहता है, जहाँ कहीं भी गंध आ रहा, जहाँ से कहीं से भी यदि गंध आपको पता चला है तो उसमें पृथ्वी का अंश है, इसीलिए उसमें गंध है। तो यहाँ पर देख लेंगे डायग्राम के माध्यम से। सबसे पहले प्रकृति की उत्पत्ति हुई, उसके बाद प्रकृति से ही महत् की, जिसको आप बुद्धि कहते हैं, उस महत् से ही, उस बुद्धि से ही अहंकार की उत्पत्ति हुई। उस अहंकार से 16
16 का गण उत्पन्न हुआ। इधर देखेंगे 11 इंद्रिय और इधर 5 तन मात्राएं, 11 5 16। और इन 16 में जो 5 तन मात्राएं हैं, इन 5 तन मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई। पंच महाभूत हैं आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। आज के पाठ में हम इतना ही देखेंगे। अगले क्लास में हम देखेंगे प्रत्यय सर्ग, जो यूजीसी पाठ्यक्रम के अनुसार अगला विषय है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमो नमः।